में हम बात करने वाले हैं कि एचएससी इंटरव्यू में आपको क्रेन लिफ्टिंग प्लान के बारे में जो भी क्वेश्चन पूछते हैं उसके बारे में। व्हाट इज़ लिफ्टिंग प्लान, यानी कि लिफ्टिंग प्लान क्या होता है, इसका आपको आंसर देना है। तो उसके लिए आपको ये आंसर देना है कि सर क्रिटिकल लिफ्ट के लिए जो प्लानिंग की जाती है उसके लिए जो डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किया जाता है उसे लिफ्टिंग प्लान कहते हैं, जिसमें मतलब उस क्रिटिकल लिफ्ट में जो भी इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल हो रहा है या फिर जो भी लोड का इस्तेमाल हो रहा है उसका टोटल कैलकुलेशन उसमें किया जाता है। उस लिफ्टिंग प्लान में होता है कि जिस लोड को आप उठा रहे हो उस लोड की कैपेसिटी कितनी है, साथ ही में उस लोड को उठाने के लिए जो भी लिफ्टिंग टूल्स का आप इस्तेमाल करने वाले हो वो टूल्स कौन से हैं, उसकी लिफ्टिंग कैपेसिटी कितनी है और फिर उस लोड को उठाने के लिए कौन सी क्रेन का इस्तेमाल किया जा रहा है, उसकी कितनी कैपेसिटी है, ये सारी इन्फॉर्मेशन उसमें होती है। और फिर उसके बाद आपको इंश्योर करना है कि सेफ लिफ्टिंग जो प्रोसीजर है वो लिफ्टिंग के लिए फॉलो की जा रही है। जैसे कि जो भी ऑब्जेक्ट है जिसको उठाना है उसका जो वेट है या फिर उसका जो साइज है जो लिफ्टिंग प्लान में मेंशन किया गया है उसी को लिफ्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं वो उसमें इंश्योर करना है। साथ ही में आपको ये इंश्योर करना है कि लिफ्टिंग के लिए जिस क्रेन का इस्तेमाल हो रहा है उसी क्रेन को आपने लिफ्टिंग प्लान में मेंशन किया है। फिर आपको इंश्योर करना है कि क्रेन की पोजीशन क्या है, लोड का लोकेशन क्या है, लोड का साइज़ क्या है, उसके लिए कौन सी स्लिंग इस्तेमाल हो रही है, लोड चार्ट क्या है, इन सारी चीज़ों को आपको इंश्योर करना होता है। फिर उसके बाद का सवाल जो है वो आपको पूछा जा सकता है कि लिफ्टिंग प्लान में क्या क्या होता है। तो सिंपली आपको ये आंसर देना है कि सर लिफ्टिंग प्लान जो है वो प्रिपेयर किया जाता है, आइडेंटिफाई किया जाता है हर एक लिफ्ट के लिए। और लिफ्टिंग प्लान में होता है कि जो भी कॉम्पिटेंट पर्सन्स उसको लिफ्ट कर रहे हैं उनके उसमें नाम होते हैं, उनकी उसकी प्लानिंग होती है। फिर उसमें जो भी लोड उठाना है उस सारे लोड का और क्रेन की लोड कैपेसिटी का वो सारा कैलकुलेशन उसमें होता है। फिर उसके बाद जो भी इक्विपमेंट आपको रिक्वायर्ड है उसकी सारी डिटेल्स उसमें होती है। फिर उसके बाद जो भी पर्सन्स वहाँ पर रिक्वायर्ड है और उनका क्या रोल है वो भी उसमें मेंशन होता है। फिर उसमें स्टेप बाय स्टेप जो है वो उसमें इंस्ट्रक्शन दिए रहते हैं। फिर उसके बाद कौन सी कम्युनिकेशन मेथड जो है जिसका आप इस्तेमाल करने वाले हो वो भी उसमें मेंशन होता है। फिर उसके बाद जो भी रेस्क्यू प्लान है वो भी उसमें अटैच होता है। तो ये सारी बातें आपको उनको बतानी है। फिर उसके बाद आपको सवाल पूछा जा सकता है कि किस कंडीशंस में आपको क्रिटिकल लिफ्ट प्लान की ज़रूरत होती है। तो उसका आंसर आपको इस तरीके से देना है कि सर क्रिटिकल लिफ्ट प्लान की ज़रूरत तब होती है कि जब भी कोई लोड को आप उठा रहे हो और उस लोड का जो वेट है वो 75% जो रेटेड कैपेसिटी होती है क्रेन की उससे अगर ज़्यादा है तब उस कंडीशन में उस क्रिटिकल लिफ्ट प्लान की ज़रूरत होती है। फिर दूसरी कंडीशंस ये आती है कि जिस लोड को भी लिफ्ट करना है और उस लोड को लिफ्ट करते समय अगर ऑपरेटर उस लोड को देख नहीं पाता हो तो उस कंडीशन में भी क्रिटिकल लिफ्ट प्लान की ज़रूरत होती है। फिर उसके बाद आपको बताना है कि एक क्रेन के अलावा अगर ज़्यादा क्रेन उस लिफ्ट में इन्वॉल्व है तो उस कंडीशन में भी क्रिटिकल लिफ्ट प्लान की ज़रूरत होती है। फिर उसके बाद आपको बताना है कि जो भी लोड है जिसको आपको उठाना है उसका अगर वेट 40 टन से अगर ज़्यादा है तो उस कंडीशन में भी क्रिटिकल लिफ्ट प्लान की ज़रूरत होती है। फिर उसके बाद आपको बताना है कि प्रेशराइज अगर पाइपिंग एरिया है और वहाँ पर अगर या फिर उसके अराउंड में जो भी क्रेन की एक्टिविटी करनी हो तो उसके लिए भी आपको क्रिटिकल लिफ्ट प्लान की ज़रूरत होती है। फिर उसके बाद आपको बताना है कि टैंडम लिफ्टिंग के लिए या फिर मल्टीपल या फिर जो टेलिंग लिफ्ट है उसके लिए भी आपको क्रिटिकल लिफ्ट प्लान की ज़रूरत होती है। फिर उसके बाद आपको बताना है कि क्रेन सस्पेंडेड जो भी पर्सनल प्लेटफॉर्म होता है यानी कि मैन बास्केट का अगर आप इस्तेमाल करते हो तो उस कंडीशन में भी आपके पास क्रिटिकल लिफ्ट प्लान होना चाहिए। दोस्तों एक बात यहाँ पर आपको ध्यान में रखनी है कि ये जो सारी कंडीशंस हमने देखी है जिसके लिए क्रिटिकल लिफ्ट प्लान की ज़रूरत होती है, ये जो कंडीशंस है ये वैरी हो सकते हैं। मतलब ये डिपेंड होता है कि आप किस कंपनी में किस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो, उस ऑर्गेनाइजेशन के क्या रूल्स है उसके हिसाब से क्रिटिकल लिफ्ट प्लान की एप्लीकेबिलिटी होती है। लिफ्टिंग प्लान बनाने से पहले हमें कुछ बातें जानना बहुत ही ज़रूरी है। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे पास कौन सी क्रेन है और उसकी कैपेसिटी कितनी है, यानी कि वो 50 टन की है, 65 टन की है, ये हमें पता होना चाहिए। उसके बाद हमें ये पता होना चाहिए कि जो भी वेट हम उठा रहे हैं, जो भी लोड हम उठा रहे हैं उसका टोटल वेट कितना है वो हमें पता होना चाहिए। फिर उसके बाद हमें पता होना चाहिए कि जो भी क्रेन हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसके लिए जो हुक ब्लॉक लगा हुआ है जिसके थ्रू हम ये जो लोड को उठाएंगे उसका वेट कितना है वो हमें पता होना चाहिए। फिर हमें पता होना चाहिए लोड चार्ट के बारे में जो क्रेन में होता है।
आपको ये बात ध्यान में रखना बहुत ही ज़रूरी है कि जैसे जैसे बूम की लेंथ बढ़ती जाती है वैसे वैसे क्रेन की जो लिफ्टिंग कैपेसिटी है वो कम होती जाती है। लोड चार्ट के बाद आपको ये ध्यान में रखना है कि उस क्रेन का बूम लेंथ कितना है, ये बात आपको पता होना चाहिए। फिर आपको पता होना चाहिए कि क्रेन का रेडियस कितना है, वो भी आपको पता होना चाहिए। ये सब बातें जब आपको पता होगी तभी आप लिफ्टिंग प्लान अच्छे से बना सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि ये जो लिफ्टिंग प्लान होता है वो कैसे भरा जाता है। आपको ये ध्यान में रखना है कि जो भी लिफ्टिंग प्लान है वो लिफ्टिंग सुपरवाइजर के थ्रू ही भरा जाता है, यानी कि लिफ्टिंग सुपरवाइजर जो है वो कॉम्पिटेंट पर्सन है, वही इस लिफ्टिंग प्लान को भर सकता है। अब ये जो लिफ्टिंग प्लान है ये डिपेंड करता है कि आप कौन सी कंपनी में काम कर रहे हो, यानी कि हर एक कंपनी का लिफ्टिंग प्लान जो है वो अलग अलग होता है। तो हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि क्राउलर क्रेन का लिफ्टिंग प्लान जो है उसमें क्या चेकलिस्ट में पॉइंट आता है। अब ये जो चेकलिस्ट है वो हर एक ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग हो सकती है। तो इस लिफ्टिंग प्लान में दिया हुआ रहता है कि जो भी ग्राउंड लेवल है वो बराबर सेट है कि नहीं है, उसके ऊपर आपको यस या फिर नो वो टिक करनी है। फिर उसके बाद होता है कि जो भी रिगिंग इक्विपमेंट्स है वो प्रॉपरली इंस्पेक्टेड है क्या और वो करेक्टली कलर कोडेड है क्या, तो उसके ऊपर भी आपको यस या फिर नो पर टिक करना होता है। फिर उसके बाद होता है कि जो भी क्रेन के अराउंड में जो लिफ्टिंग एरिया है वो कंट्रोल में है क्या, उसके ऊपर भी आपको यस या फिर नो करना होता है। तो ऐसे कुछ पॉइंट्स है जो हमें वहाँ पर टिक करने होते हैं। फिर उसके बाद आता है मेन कैलकुलेशंस, यानी कि क्रेन का जो परसेंट कैपेसिटी है वो हम कैसे निकाल सकते हैं। और फिर सबसे लास्ट में आता है साइन ऑफ सेक्शन। साइन ऑफ सेक्शन में होता है कि क्रेन का ऑपरेटर कौन है, कॉम्पिटेंट रिगर कौन है, लिफ्टिंग सुपरवाइजर कौन है, क्रेन की कैपेसिटी क्या है, क्रेन कौन से टाइप की है, फिर हो गया टाइम क्या है, डेट क्या है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो लिफ्टिंग प्लान में होती हैं। आपको ये ध्यान में रखना है कि ये जो लिफ्टिंग प्लान मैंने आपको बताया है तो ये खाली क्राउलर क्रेन का एक लिफ्टिंग प्लान है जो एक कंपनी का है। अब ये जो लिफ्टिंग प्लान है वो हर एक कंपनी का अलग अलग हो सकता है। मान लीजिए कि आप सऊदी अरामको में काम कर रहे हो तो वहाँ का जो लिफ्टिंग प्लान है वो अलग होगा। आप एडनॉक में काम कर रहे हो तो वहाँ का लिफ्टिंग प्लान अलग होगा। आप अगर अलग ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप काम कर रहे हो तो वहाँ का लिफ्टिंग प्लान अलग हो सकता है। आपको और एक बात ध्यान में रखनी है कि ये जो लिफ्टिंग प्लान होता है वो लिफ्टिंग सुपरवाइजर के थ्रू ही भरा जाता है, लेकिन ये भी डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर। जैसे कि मान लीजिए कि आप एडनॉक में काम कर रहे हैं तो वहाँ पर लिफ्टिंग प्लान जो होता है वो लिफ्टिंग सुपरवाइजर के थ्रू भरा जाता है। लेकिन आप वही चीज़ अगर सऊदी अरामको में देखते हो तो वहाँ पर लिफ्टिंग सुपरवाइजर के थ्रू नहीं भरा जाता, लेकिन वहाँ पर रिगर 2 या फिर रिगर 1 होता है जिसके थ्रू ये जो लिफ्टिंग प्लान है वो भरा जाता है। तो ये जो सारी बातें हैं वो डिपेंड करती है कि आप कौन से ऑर्गेनाइजेशन में हो और वहाँ पर लिफ्टिंग प्लान का क्या सिस्टम है। चलिए अब देखते हैं कि क्रेन की जो परसेंट कैपेसिटी है वो कैसे निकालते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास एक क्राउलर क्रेन है जिसकी कैपेसिटी है 65 टन और इस क्राउलर क्रेन से हमें एक लोड उठाना है जिस लोड की कैपेसिटी है 8 टन। अब हमें ये जो 8 टन लोड है ये उठाना है 65 टन वाली क्राउलर क्रेन से। अब हमें इसका लिफ्टिंग प्लान बनाना है। अब क्रेन का जो ऑपरेटर है उसने अपना जो बूम है वो निकाल लिया है और वो बूम की जो लेंथ है वो टोटल है 28 मीटर, यानी कि 28 मीटर की जो बूम लेंथ है उसमें से उसको वो लोड उठाना है। अब आपको ये क्वेश्चन आया होगा कि क्रेन ऑपरेटर को कैसे पता है कि इतना जो लोड है कि इतने ही बूम लेंथ में ये लोड उठा सकते हैं। तो उसको इस चीज़ का पता चलता है बाय यूजिंग लोड चार्ट, जो लोड चार्ट उसके पास होता है। अब ये जो क्रेन है जिसका ये हुक है जिसके ज़रिए हमें ये जो लोड उठाना है उस हुक का भी वेट हमें पता होना चाहिए। तो हुक ब्लॉक का जो वेट है वो है 4 टन। अब हमें चौथी बात पता होना चाहिए वो यानी कि क्रेन का रेडियस कितना है। तो क्रेन का रेडियस यानी कि जहाँ पर क्रेन ऑपरेटर क्रेन को ऑपरेट करता है उस सेंटर पॉइंट से लेकर जहाँ पर आपको लोड उठाना है वहाँ तक का जो भी डिस्टेंस है उसे क्रेन का रेडियस कहते हैं। अब मान लीजिए कि ये जो क्रेन का रेडियस है वो है 8 मीटर और उसके बाद हमें ये पता होना चाहिए कि बाय यूजिंग लोड चार्ट इतने बूम लेंथ में वो क्रेन कितना लोड उठा सकती है। तो मानते ही कि हमने लोड चार्ट देख लिया और उस लोड चार्ट में ये बताया जा रहा है कि इतने बूम लेंथ में और इतने बूम के एंगल में वो जो क्रेन है वो लोड उठा सकती है 15.5 टन, यानी कि उसका सेफ वर्किंग लोड कितना हो गया 15.5 टन। चलिए अब हम कैलकुलेट करते हैं कि क्रेन की कैपेसिटी कितने परसेंट बनती है। तो उसका फार्मूला है कि जो क्रेन का हुक ब्लॉक है प्लस मटेरियल का वेट कितना है डिवाइडेड बाय सेफ वर्किंग लोड जो हम लोड चार्ट की मदद से निकालते हैं और मल्टीप्लाई बाय 100। जैसे कि हमें पता है कि इस हुक ब्लॉक का जो वेट है वो है 4 टन
प्लस जो भी हम मटेरियल उठा रहे हैं यानी कि जो लोड है उसका वेट है 8 टन और डिवाइडेड बाय सेफ वर्किंग लोड जो हमने निकाला है बाय यूजिंग लोड चार्ट वो है 15.5 टन मल्टीप्लाई बाय 100 यानी कि वो कितना बन गया 12 डिवाइडेड बाय 15.5 मल्टीप्लाई बाय 100। इसका अगर हम कैलकुलेशन करेंगे तो हमें रिजल्ट मिलेगा 77.41 यानी कि 77% जो है वो उसकी क्रेन परसेंट कैपेसिटी है यानी कि करंट परसेंट क्रेन कैपेसिटी है 77%। आपको ये ध्यान में रखना बहुत ही ज़रूरी है कि जब भी क्रेन के परसेंट कैपेसिटी वो अगर मान लो 80% आती है या फिर 80% के अबाव आती है तब आप उस क्रेन के ज़रिए वो लोड नहीं उठा सकते हैं। यानी कि 80% के अंदर अगर वो परसेंट आता है तभी आप उस क्रेन का इस्तेमाल कर सकते हो उस लोड को उठाने के लिए, और अगर उसका जो परसेंट है वो 80% के अबाव जाता है तब आप उस क्रेन का इस्तेमाल उस लोड को उठाने के लिए नहीं कर सकते। उसके लिए फिर आपको क्रेन को चेंज करना होगा और जिसकी कैपेसिटी ज़्यादा है उस क्रेन से उस लोड को उठाना पड़ेगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो के माध्यम से पता चल गया होगा ऑल अबाउट क्रेन लिफ्टिंग प्लान के बारे में। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।